सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज क्लास 12 का जो है हिंदी का सेशन शुरू किया जा रहा है और थर्ड सेमेस्टर का हिंदी का जो पहला चैप्टर है वह है कबीर का पद। कबीर के बारे में बेसिक जो जानकारी है वो मैं पहले वीडियो में दे चुका हूँ। सो आप लोग वहाँ से जाकर के कबीर का जीवनी जान लीजिएगा। आज मैं कबीर का पद पढ़ाने वाला हूँ जो थर्ड सेमेस्टर और वेस्ट बंगाल बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो ये चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ। देखिए क्या लाइन है, पहले सुनते हैं। झगड़ा एक निर्वेहू राम, जे तुम अपनो जन सौ काम। ब्रह्मा बड़ा की जिन रे उपाया, वेद बड़ा की जहां ते आया। यह मन बड़ा की जही मन माने, राम बड़ा की राम ही जाने। कहे कबीर हो भय उदासा, तीरथ बड़ा की हरि की दासा। बहुत ही सुंदर लाइन है और इनके रहस्यवाद से लिया गया है। सो इस कबीर के इस पद में कबीर दास जी जो है भगवान से, ईश्वर से, प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, झगड़ा एक निर्वेहू राम, मतलब हे प्रभु हमारे मन में, हमारे हृदय में एक द्वंद्व उत्पन्न हो गया है। झगड़ा मतलब होता है द्वंद्व, लड़ाई, मारपीट नहीं। जैसे दो अलग अलग विचारों का मतभेद, ठीक है, तो दो अलग अलग विचार उत्पन्न हो गए हैं प्रभु, द्वंद्व उत्पन्न हो गया है, झगड़ा हो गया है और इस झगड़े का निपटारा जो है हम चाहते हैं कि आप करें। यदि आप मुझे अपना मानते हैं और मुझसे थोड़ा भी काम चाहते हैं, तो ये क्या लिखा है कि झगड़ा एक निर्वेहू राम, जे तुम अपने जन सौ काम। अर्थात हे प्रभु, मेरे मन में उत्पन्न हो रहे द्वंद्व का निपटारा कर दीजिए। यदि आप मुझे थोड़ा भी अपना मानते हैं, थोड़ा सा भी जो है अपना मानते हैं और अपने अपने लिए कुछ अपना कुछ कार्य करवाना चाहते हैं, कुछ कार्य सिद्ध करवाना चाहते हैं मुझसे, तो मेरे मन में उत्पन्न हो रहे इस द्वंद्व का निपटारा कर दीजिए। अब ये द्वंद्व क्या है जी? ब्रह्मा बड़ा की जिन उपाय है। ब्रह्मा जो सृष्टि को रचे हैं, जो इस ब्रह्मांड के रचयिता है, वो ब्रह्मा बड़े हैं कि ब्रह्मा जी को जिसने रचा है वह बड़ा है। वेद बड़ा की जहां ते आया, यह वेद बड़े हैं जिसमें प्रभु के कथाओं का गुणगान है, प्रभु का गुणगान है। ये वेद बड़े हैं कि वेदों की जहां से उत्पत्ति हुई है वह स्थान बड़ा है। हम लोग रैदास के पद में पढ़े हैं कि रैदास जी लिखते हैं अपने पद में कि नख पर सेर जाके सुर सरी धारा, रोमावली 18 भारा, चारि वेद जाके सुमृत सासा, भक्ति हेतु गावे रैदासा। अर्थात ये रैदास जी भी लिखते हैं कि जो जिसके रोम रोम में 18 पुराण का ज्ञान बसा हुआ है, जिसके श्वासों में वेद छिपे हुए हैं, मतलब श्वास में ही जो है वेदों का सारा ज्ञान समाया हुआ है, जिसके नाखून के पसीने से गंगा की धारा निकलती है, ऐसे अनंत प्रभु का भक्ति जो है, ऐसे अनंत प्रभु का गुणगान जो है रैदास जी करना चाहते हैं। रैदास और कबीरदास एक ही गुरु के जो है शिष्य थे, तो दोनों के विचारों में समानता मिलनी आम बात है, ठीक है। तो यहाँ यह भी लिखते हैं कि यह मन बड़ा कि जही मन माने। यह मन बड़ा है कि यह मन जिसको बसाया है, यह मन जिसकी भक्ति करता है, जिसके प्रेम में लिप्त है, वह बड़ा है। राम बड़ा कि राम ही जाने, या स्वयं राम बड़े हैं कि जो राम को जानता है, अर्थात उनके भक्त वो बड़े हैं। हे प्रभु, मेरे मन में उत्पन्न हो रहे इस द्वंद्व का कृपया करके निपटारा कर दीजिए। कहे कबीर हो भय उदासा, कबीरदास जी उदास हो जाते हैं और कहते हे प्रभु, कृपया करके हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। तीर्थ बड़ा की हरि के दासा, तीर्थ स्थान बड़ा है कि तीर्थ स्थान को बनाने वाले उनके भक्त बड़े हैं। हे प्रभु, हमारे मन के इन शंकाओं को दूर करें, समाधान करें, हम आपकी शरण में आए हैं। तो कबीरदास जी अपने इस पद में जो है इन्हीं बातों का जिक्र किए हैं। सो हम आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं जो इनके रहस्यवाद से, और ये अगला टॉपिक है आपका, चलो हंसुआ वा देश जहां पिया बसे चित चोर। कबीरदास जी कहते हैं कि हे आत्मा रूपी हंस, हे मन, उस देश को चलो जहां पर चित्त को चुराने वाले, मन को चुराने वाले पिया का वास है, अर्थात ईश्वर का वास है, ऐसे जगह पर चलो, ठीक है। सोरत सुहागिन है पनिहारिन, भरे ठार बिंदो, मतलब वहां पर सूरत रूपी सुहागन। कौन सी सुहागन?
सूरत रूपी सुहागन, सुंदर सी सुहागन वहां पर पानी भरती है, ठीक है, बिना किसी डोर के सहारे। नॉर्मली जो है हम लोग जो देखे हैं कि हम लोग कुआं से पानी निकालते तो हमें एक रस्सी की आवश्यकता पड़ती है और उससे हम लोग जो है पानी निकालते हैं। लेकिन उस पिया के नगरी में, अर्थात उस प्रभु के नगरी में, उस परमात्मा के पास में बिना किसी रस्सी के सहारे ही पानी भरा जाता है। कहने का मतलब है कि बिना किसी माध्यम के हमें जो है प्रभु की भक्ति जो है प्राप्त होती है। तो वही कबीरदास जी कहते हैं कि हे आत्मा रूपी मन, उस देश को चलो जहाँ चितचोर रूपी पिया का निवास है, अर्थात चित्त को चुराने वाले, मन को चुराने वाले पिया निवास करते हैं। और वहाँ पर जो है, वहाँ की विशेषता ऐसी है कि सूरत सुहागिन, सूरत सुहागिन का मतलब होता है सुंदर सी सुहागन कन्या बिना किसी माध्यम के जल भरती है, अर्थात बिना किसी माध्यम के ही उन्हें परमात्मा का जो है परमात्मा की भक्ति प्राप्त होती है। वही देश हुआ बादल न उमरे रिम झिम बरसे में, उस देश में बादल नहीं उमरता है, अर्थात उस दिल में जो है बादल आता नहीं है, फिर भी जो है घनघोर बारिश होती है। चौबारे में बैठ रहो ना जा भीजहूं निर्दय, वहां पर भेजने के लिए जो है, हाँ जी, तो वहां बादल नहीं उमरते हैं। ठीक है, क्या लिखा है जी कि वही देश हुआ बादल न उमरे, उस देश में जो है बादल नहीं उमरते हैं, मतलब वर्षा रूपी मेघ नहीं आते हैं, फिर भी जो है घनघोर वर्षा होती है। कहने का अर्थ है कि आत्मा जो है भक्ति रूपी रस में, भक्ति रूपी बारिश में भीगती रहती है, वहां पे किसी प्रकार की माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। आगे कबीरदास जी क्या लिखते हैं कि चौबारे में बैठ रहो ना जा भी जहूं निर्दय, अर्थात उस देश में, अर्थात उस देश में केवल बादलों को मतलब बरसते हुए देखना नहीं है, चौबारे में बैठ करके, ठीक है, बादलों को बरसते हुए देखना नहीं है, बल्कि जो है उसमें भीगना भी है, अर्थात भक्ति रूपी रस में, भक्ति रूपी बारिश की बूंद में जो है निरंतर अपने आप को भीगते रखना है। वही देशवा नित्य पूर्णिमा कबहू ना होए अंधेर, उस देश में नित्य पूर्णिमा होता है, ज्ञान का जो है भक्ति का नित्य प्रकाश फैला रहता है, वहाँ कभी भी अंधकार नहीं होता। और एक सूरज की कौन बतावे कोटि सूरज उजेर, उस देश में एक सूरज की बात कौन करता है, वहाँ पे करोड़ों करोड़ों सूरज हैं जो परमात्मा रूपी उस देश में एक सूरज की बात कौन करता है, करोड़ों करोड़ों सूरज है जो परमात्मा रूपी ज्ञान से जो है नित्य प्रकाशित होते रहते हैं। कबीरदास जी का मानना था कि भक्ति में आडंबर का कोई स्थान नहीं, धार्मिक आडंबर से वह कोसों दूर थे। और तत्कालीन समय में हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म जो है, इस्लाम धर्म उस समय था जब कबीरदास जी का जन्म हुआ, कबीरदास जी जब अपना जीवन जिए, उस समय भारत में हिंदू और इस्लाम धर्म जो है अपने चरम सीमा पर था। किंतु इन दोनों धर्मों में कई सारी बुराइयां भी थी, आज भी है। कई सारे संत महात्मा बुद्धिमान व्यक्ति लोग आए, इन बुराइयों को, इन वाह्य आडंबरों को दूर करने का प्रयास तो किए, लेकिन जो है समाज को सुधारना इतना आसान नहीं है। समाज जो है इतना जल्दी, इतना शीघ्र जो है नहीं बदलता है। एक आदमी की बात पर समाज कभी नहीं चलता। समाज जो है सबका सोचता है, सबको लेकर चलता है। तो इसीलिए महापुरुषों का आना जाना लगा रहा, सबने अपने अपने तरीके से जो है धर्म पे कटाक्ष किए, किंतु कई सारी बुराइयां खत्म भी हुई, ऐसा नहीं कि नहीं खत्म हुई, लेकिन बहुत सारी बुराइयां आज भी विद्यमान है। खैर, उन पर चर्चा बाद में होगी, हम लोग अपने टॉपिक पे बात करते हैं। क्या कहते हैं कबीरदास जी? देखिए, ये कबीरदास का लाइन है, इसलिए आप लोग जो है इसको पर्सनली मत लीजिए। ना जाने साहब कैसा है, ना जाने साहब कैसा है, मूला होकर बाग जो देवे, क्या तेरा साहब भरा है, किरी के पग नेउर बाजे, सो भी साहब सुनता है, माला फेरी तिलक लगाया, लंबा जटा बढ़ाता है, अंतर तेरे गुफुर कटारी, यो नहीं साहब मिलता है। तो इस
जो है पद में हम देख सकते हैं कि कबीरदास जी प्रतीकात्मक शैली के माध्यम से, ठीक है, व्यंग्यात्मक और प्रतीकात्मक शैली के माध्यम से अपनी सधुकड़ी भाषा में दोनों धर्मों पर समान रूप से जो है, दोनों धर्मों का समान रूप से विरोध किए। अजान को लेकर कबीरदास जी कहते हैं कि मौलवी साहब जो होते हैं, जो मुल्ला व्यक्ति लोग होते हैं, वो लोग जोर जोर से बगुले की तरह, सॉरी मुर्गे की तरह जो है जोर जोर से चिल्ला करके भांग देते हैं, अजान में अपने अल्लाह को याद करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं क्या ईश्वर बहरे हैं, क्या अल्लाह बहरे हैं जो आपकी बातों को प्रेम से नहीं सुन सकते हैं, जो आपकी बातों को मन से बुलाने पर नहीं सुन सकते, कि उसके लिए इतना जोर जोर से चिल्लाना पड़ रहा है। अरे प्रभु की तो ये विशेषता है, ईश्वर अल्लाह की तो ये विशेषता है कि वो तो कीड़े मकोड़े के पैर की आवाज़ को भी पहचान लेते हैं। जो कीड़े मकोड़े चलते हैं, उन कीड़े मकोड़ों के पैर की आवाज़ को भी जो है, कीड़ी के पग नेउरबाजी, कीड़ी के पग नेउरबाजी का मतलब होता है कि अगर कीड़ा मकोड़ा भी अपने पैर में जो है मतलब पायल पहन कर निकले तो भी भगवान उसकी आवाज़ को सुन सकते हैं। ठीक है, तो आपकी भक्ति को, आपके मानसिक स्थिति को, मानसिक स्थिति नहीं होगा, आपकी भक्ति रूपी पुकार को भगवान क्यों नहीं सुनेंगे। उनको पुकारने के लिए जो है आवाज़ बहुत जोर से चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत जोर से जो है चिल्लाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। दूसरी ओर हिंदू धर्म पे भी कटाक्ष करते हैं कि माला फेरी तिलक लगाएं। कबीरदास जी कहते हैं कि माला फेरते रहते हैं। कई सारे जो है हिंदू संत महात्मा या व्यक्ति सामाजिक लोग भी होते हैं जो निरंतर जो है प्रभु के नाम की जाप की माला फेरते रहते हैं, लंबा लंबा तिलक लगाते हैं, ठीक है, और लंबी जटा बढ़ाता है, लंबी लंबी जटाएं बढ़ाता है। किंतु अंतर तेरे घूर कटारी, किंतु मन के अंदर में तो दूसरों से जलने का जो है वो है, दूसरों से जलन भाव है, क्यों नहीं साहब मिलता है। तो भगवान कैसे मिलेंगे, प्रभु कैसे मिलेंगे। प्रभु को एक सच्चे मन की आवश्यकता है, एक सच्चा मन, एक ऐसा मन जो निश्चल हो, जो पागल सा हो। प्रभु जो है, भक्ति में ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। कबीरदास जी हालांकि ज्ञान मार्गी शाखा कवि है, बट फिर भी जो है मेरा मानना है पर्सनली कि भक्ति में ज्ञान का कोई स्थान नहीं है। जहाँ भक्ति है वहाँ ज्ञान का कोई अर्थ ही नहीं बनता। ठीक है, तो ज्ञानवान होने से नहीं होता है, मन को स्वच्छ रखना पड़ता है, साफ रखना पड़ता है, तभी जाकर प्रभु जो है हमें मिलेंगे। चलिए इसी के साथ मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग तुलसीदास जी को लेकर बात करेंगे और तुलसीदास की पद को हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, और जो है इस चैप्टर को आप अच्छे समझिए। जय श्री राम, राधे राधे।